बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज जो मैं बना रही हूँ बहुत शौक़ से सभी खाते हैं और मेरे ख़्याल से हर घर की ये फेवरेट है। आज मैं बना रही हूँ जी कढ़ी पकौड़े। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, अब यकीन माने जिसको भी कढ़ी पसंद नहीं है या जिसको बनानी नहीं आती, एक तो बनानी भी बहुत आसान है और इसका मतलब बनाने का जो तरीका है ना, आप आम कढ़ियों से थोड़ा हटके है। अच्छा, मैंने जो दही है वो ले ली थी, उसमें मैंने बेसन ऐड करके वो डाला है। आम जो देखा जाता है सबसे पहले इसमें ऑयल डाल करते हैं या फिर मसाला भूनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मैंने ऑयल डाला था, सिर्फ सिंपल कढ़ाई रखी थी और उसमें मैंने उसमें जो दही है और उसको पतला किया, बेसन डाल के ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें ऐड की हैं हरी मिर्च ग्राइंडर करके। तो आपने और इसके अलावा मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया और उसके साथ साथ आपने इसको मुसलसल हिलाना है तब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। आपने इसमें कोई घी ऐड नहीं करना, अभी आपने कोई नमक ऐड नहीं करना, कोई इसमें मिर्च ऐड कुछ भी ऐड नहीं करना। सिंपली जो आप घर में दही लेते हो या लस्सी लेते हो, जो भी आप जिस तरह से आप उसमें बेसन ऐड करके आपने सिंपली इसको चढ़ा देना है। उसके बाद आपने इसमें हरी मिर्च ऐड कर देनी है। इसके साथ साथ जब इसको बॉयल आना शुरू हो जाए फिर आपने हिलाना छोड़ देना है, लेकिन तब तक आपने मुसलसल हिलाना, तब तक बॉयल ना आए। अच्छा, जहाँ बॉयल आने लग गया तो इसमें मैंने इसमें कलर देने के लिए, जो कि हमारी कढ़ी का कलर आता है, उसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है। इसको थोड़ी देर हिलाएंगे, हिलाने के बाद जो इसका कलर है ना कढ़ी का, वो जो हमारा होता वो आ जाएगा। इससे पहले आपने ऐड नहीं करना कुछ भी, तब तक इसमें बॉयल ना आए, उसके बाद आपने ऐड करना है। बहुत से सिंपल रेसिपी है, आपने पूरी देखनी, इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी देखनी, और लाजमी आपने एक दफ़ा मेरे कहने पर ट्राई करनी है। यकीन माने आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे, आप बार बार इसको बनाएंगे और आपसे सभी पूछेंगे कि आपने कढ़ी किस तरह बनाई है, और सभी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और इस तरह बनाने से ना इसमें मिर्चें तेज़ होंगी ना, मतलब कोई इसका नुकसान नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है। और हरी मिर्चों की भी आप इसको कढ़ी बोल सकते हैं। अच्छा, तब तक वो बॉयल हो रही है, इसमें हमने ये पकौड़ों का सामान बना लिया। मैंने सिर्फ इसमें पालक और वो प्याज और आलू सिर्फ छोटे छोटे लिए, अपने हिसाब से आप जिस तरह पकोड़े बनाते हैं घर में अपने तरीके से बना लें। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे जो पकोड़े पसंद है वो थोड़े कुरकुरे हों, मैं इस तरह के पसंद करती हूँ। और कुरकुरों के लिए मैंने इसमें पालक ज़्यादा ली है, छोटा सा आलू और छोटी सी प्याज ली। उसके साथ मैंने इसमें जो कि घर में मसाले होते हैं वो ऐड किए हैं, बेसन, हरी मिर्च, और इसमें मैंने कट करके ऐड की थी, और मसाला गरम मसाला, और जी उसमें दड़ा मिर्च ऐड की है हल्की सी, और नमक जो कि हम ऐड करते हैं। अच्छा, इससे बाद में जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। थोड़ी सी आपने इसमें रेड मिर्च ऐड करनी है, अगर आप तेज़ खाते हो तो मैंने हरी मिर्च थोड़ी सी कम यूज़ की थी, तो थोड़ी सी आपने इसमें ऐड करनी, वरना ज़्यादा नहीं करनी। आप बिल्कुल भी गरम यूज़ कर सकते हो। अच्छा, दूसरे चूल्हे पर आपने रख देनी है पकौड़ों के लिए, तब तक हमारी कढ़ी है वो भी अच्छे से, और वो उसमें बॉयल आ जाएगा और थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से पतली या गाढ़ी भी रख सकते हो। अच्छा, इसमें मैंने पकौड़े डाल दिए हैं। मैं थोड़े छोटे छोटे कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे कर सकते हो जिस तरह आपको पसंद है। तो ये मैंने रख दिया है। चूल्हा मेरा थोड़ा सा तेज़ ही है, क्योंकि इसमें पालक है, फ़ौरन से मतलब गल जाएगी ये। और अगर इसमें आप हरी मिर्च या प्याज या आलू डालते हो या फिर बेसन बहुत ज़्यादा डालते हो, तो वो फिर अंदर से कच्चापन रह जाता है। तो कोशिश क्या करें, पकौड़े बनाते वक्त बेसन का कम यूज़ करें, बहुत ज़्यादा बेसन ऐड ना करें। उससे फिर ये होता है कि वो इतने कुरकुरे नहीं बनते हैं, तो वो नरम बनते हैं। तो फिर आप वैसे भी आम रोटी में बनाएं ना, तो ये बहुत मज़े के लगते हैं कुरकुरे। जैसे कि आजकल सर्दियों का मौसम है और चाय के साथ या सिंपली अगर आप बनाना चाहोगे तो ये बहुत टेस्टी, बड़े मज़ेदार होते हैं। इतनी ज़्यादा कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, सिर्फ घर की कुछ चीज़ों से ही आप ये बना सकते हो। फिर थोड़ी देर बाद जब तक इनका कलर आ जाए, बहुत ज़्यादा आपने इनको बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना कि कलर ही चेंज हो जाए, हल्का सा इनका हमने कलर लाना है, क्योंकि आपको पता है पालक फ़ौरन से हो जाती है। और ब्रीक आपने इसमें आलू ऐड करने हैं और ब्रीक ही आपने इसमें प्याज ऐड करने हैं। तो वो जो ब्रीक होते हैं वो फ़ौरन से बहुत अच्छी इसमें से लुक आ जाती है। ये हमने निकाल लिए हैं और देखिए इस तरह से कितने मज़े के बने, अंदर से बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है, बिल्कुल भी बेसन नहीं है, और उसके साथ हमने दूसरे भी ऐड कर दिए हैं। अच्छा, तब तक क्या होंगे, आपने बस ये चीज़ का ख्याल रखना, आपने पकोड़े निकालने के साथ ही कढ़ी में ऐड कर देने हैं, ठंडे करके ऐड नहीं करने, बिल्कुल गरम गरम ही ऐड करने। जब हम गरम गरम पकोड़े कढ़ी में डालते हैं तो बिल्कुल कढ़ी में उनके अंदर चली जाती है और फिर बिल्कुल ही फील नहीं होता। अगर आप ठंडा करके डालोगे तो वो अलग ही नज़र आते हैं। तो मेरे ख्याल से जब कढ़ी में पकौड़ा डालते हैं तो वो उसमें मैश हो तो ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, अलग करोगे तो नहीं है। तो आपने साथ साथ निकालना, साथ साथ आपने कढ़ी में डाल जाना है।
और अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा पकौड़े डाल सकते हो जिस तरह आपको पसंद हैं। और जी जो हमारे पास ये घी बचा है, आपने उसको उसमें से जितना मतलब आपने कढ़ी में डालना है। अच्छा, इसमें एक होगा कि आप इसमें घी का थोड़ा सा इस्तेमाल ज़्यादा होगा आम के हिसाब से, जो आम कढ़ी होती है उसके हिसाब से थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होगा। ये हम तड़के के लिए रख लेते हैं। तड़के के लिए मैं ज़ीरा ले रही हूँ और साथ ही मैंने इसमें जो है वो लहसुन कट करके मैंने इसमें डाला, जैसे हम साग में जो तड़का लगाते हैं उस तरह से। इसकी ये खासियत है, जब आप इसमें ये लगाओगे, तड़का लगाओगे ऊपर से, इतना मज़े का टेस्ट आता है कि आप एक दफ़ा इसमें ट्राई करना और देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है। जितनी प्यारी लुक आ रही है देखने से, इतनी प्यारी खाने से भी आएगी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कैसी लगी।